अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभानअल्लाह। मैं तौकीर हाफिज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको एक और कैक्टस दिखा रही हूँ। और मैं नर्सरी में आई थी तो ये देखें इतना ज़बरदस्त, ये मुझे अच्छा लगा, बहुत बड़ा हुआ। तो मैंने कहा चले ये कैक्टस को भी दिखाऊँ। ये देखें कहाँ तक जा रहे हैं और देखिए कैसे अच्छा लग रहा है। मैं इसलिए और धूप में बहुत ज़बरदस्त धूप में इसको रखा है। ये धूप का पौधा सही माना है। हम लोग जितने भी कैक्टस हैं वो जो धूप में नहीं रखते हैं और इसी वजह से हमारे कैक्टस जो है ख़राब हो जाते हैं। यही रीज़न होता है, यही कारण होता है। मैं अभी यहाँ नर्सरी में आई हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कैक्टस है हमने इसको धूप में रखा हुआ है। और देखिए इतने सारे जो है पौधे लगे हुए हैं, इन पौधों के दरमियान में उन्होंने अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। और इसमें का मेरे पास एक कैक्टस है वो छोटा है, तो ये देखें इतना बड़ा हो जाता है। ये कम से कम ये 5 ईयर्स ओल्ड का है। और इसके देखिए कितनी खूबसूरत इसकी वो है। ये देखें किस टाइम देखें और इतने बड़े पॉट में लगा हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा मैं कैसे दिखाती हूँ। तो इतने बड़े पॉट में लगा हुआ है और बहुत अच्छा है। तो मैंने इनसे सॉइल मीडिया की बात की क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स से इसलिए कंफर्म करना चाहती हूँ कि व्यूवर्स को बताऊँ कि अगर कराची पाकिस्तान में अगर इसको लगाया जाए तो व्यूवर्स ये जो है इसमें इन्होंने सिर्फ क्या डाला है, रिवर्स हैंड डाली है, कॉर्डाउन डाल के और थोड़ी सी DAP के NPK डाल के इन्होंने इस तरह लगा दिया। और ये इतनी ज़बरदस्त तरीके से सर्वाइव कर रहा है कि आप देखें तो आपको बहुत यकीन लगेगा। और एक ये बहुत बड़ा कैक्टस है और ये कैक्टस की जो मुझे पसंद आया था तो इसमें का मैंने छोटा ख़रीदा था। मुझे 1 ईयर हो गए उसको ख़रीद के भी। तो मगर इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है और जैसे एक ऐसे मुड़े मुड़े होते हैं जैसे कि एक आपके हैंड की तरह ये मुड़े हुए होते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से ये सर्वाइव तो करते हैं मगर बहुत स्लो कर रहे होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखिए कैसे चल रहा है। और मैंने इनसे पूछा था कि कौन सा स्प्रे करते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे से एक मार्केट की लेमेडा एक आती है, उससे हम इसको स्प्रे करते हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उस स्प्रे से ये जो प्लांट अच्छे हेल्दी चलते हैं। और ज़्यादातर इसको धूप में रखें और धूप में रखने के बाद इसको जो है पानी कम दें। उन्होंने ये कहा था वाटरिंग इसमें कम करेंगे तो ये ज़्यादा हेल्दी चलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने व्यूवर्स के लिए मैं ले रही थी और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी और बहुत ज़बरदस्त। तो व्यूवर्स मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा रही हूँ और बहुत ही नज़दीक में प्लांट के चले गई हूँ। ये देखें इसकी स्टेम देख लें आप कितनी बड़ी और कितना ज़बरदस्त प्लांट चल रहा है। ग्रोथ आपको ऊपर से भी दिखाऊँ, ये इस तरह से मुड़े मुड़े होते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त प्लांट है और ये कैक्टस फैमिली से बिलोंग करता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके और छोटा करके दिखाऊँ तो इस तरह को आपको नज़र आए। तो ये बहुत अच्छा है। और इसकी वाटरिंग भी बता दी कि वाटरिंग आपने इसमें कम करना है। और इसमें अगर वैसे इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता व्यूअर्स, ये प्लांट बहुत ज़बरदस्त है। और इसकी जो है आपको बताऊं किस तरह ये आराम से लग जाता है। ये दिख रहा है आपको व्यूअर्स, यहाँ से अपने कट करना है और बस आपने ज़मीन पर लगा देना है। एक दिन सुखा लें, सुखाने के बाद इसको ज़मीन पर लगा दें। और एक और बात अगेन आपको जो बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ से कट करें और इसे सुखा लें तो ये आराम से सर्वाइव कर लेता है, लग जाता है। एक दिन सुखाने के बाद इसे लगा दें तो ये आराम से लग जाता है। और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।